हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल्स क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास का टॉपिक। आज जो आपको सीखना है वो लिखा हुआ है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमको दो चीज़ों के बारे में समझना होगा, एक द्विविमीय आकृति और एक त्रिविमीय आकृति। जैसे कि आप ऊपर देख रहे हो कि इसमें लिखा हुआ है आवश्यक पूर्व ज्ञान द्विविमीय आकृतियों की समझ। मतलब पहले हम इस आकृति के बारे में जानेंगे कि ये किस तरह की आकृति होती है। तो देखो, द्विविमीय आकृति वो होती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई, जिसके दो मापन होते हैं। मतलब आप ऐसी आकृति जिसमें आप लंबाई और चौड़ाई ही निकाल सकते हो, लंबाई भी आपको पता होगा, चौड़ाई भी पता होगा। जैसे कि आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया। इस तरह की आकृति जो होती है वो किस में जाती है? द्विविमीय। लेकिन ऐसी आकृति, ऐसी ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या गहराई जैसे तीन मापन होते हैं, उन्हें त्रिविमीय आकृति कहते हैं। मतलब आप उसमें तीन चीज़ें निकाल दोगे, लंबाई भी निकाल दोगे, चौड़ाई भी निकाल दोगे और ऊंचाई भी निकाल दोगे। ऊंचाई बोलो या गहराई बोलो या हाइट बोलो, ये तीनों चीज़ें एक ही होती है। ऊंचाई मतलब हाइट, और उसको हम गहराई भी बोल सकते हैं। जैसे कि आपका जो कमरा है, जिस कमरे में बैठ के आप पढ़ रहे हो, वो कमरा भी आपका त्रिविमीय में जाएगा। ठोस इसीलिए बोला क्योंकि ठोस मतलब जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है, जिसको आप ठोस, एक सॉलिड चीज़ होती है, वो सारी आकृति त्रिविमीय में ही आती है। ठीक है। तो आगे क्या लिखा है? द्विविमीय आकृतियों को त्रिविमीय आकृतियों के फलक के रूप में भी देखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि ये वाली आकृति आपको दिख रही है, ये एक त्रिविमीय आकृति है। ओके। लेकिन इसके अंदर अगर मैं आपको ये सिर्फ कहूँ कि सामने से आप इस आकृति को देखो, और ये जो येलो वाला एरिया है आगे वाला, सिर्फ इसको देखो। देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको? एक आयत दिख रहा है। ऐसे अगर आप इसको साइड से देखोगे तब भी आपको क्या दिख रहा है? आयत। और अगर इसको आप ऊपर से देखोगे तब भी आपको क्या दिख रहा है? एक आयत। तो क्या देखा आपने? ये पूरी आकृति तो थी एक त्रिविमीय, लेकिन इसके अंदर आपने जब साइड से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा, सामने से देखा, तो आपको एक द्विविमीय आकृति दिखी, है ना। तो ये द्विविमीय आकृति कैसे दिखी आपको? आयत दिखी। तो ये जो सामने आपको दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं? फलक बोलते हैं। फलक मतलब फेस। ओके। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? यही लाइन बताई गई है कि द्विविमीय आकृतियों को त्रिविमीय आकृतियों के फलक के रूप में देखा जा सकता है। अब इसके अंदर कुछ आकृतियां दे रखी है हमको, ये सारी त्रिविमीय आकृतियों के बारे में है। इन सब की पहचान करनी जरूरी है। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी आकृति को हम क्या कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसे कि एक टूथपेस्ट के खाली डिब्बे के सभी फलकों के आकार को ध्यान से देखिए। इसके सभी फलक आयताकार हैं, वह सम्मुख फलक सर्वांगसम है। मतलब जैसे ये पेप्सोडेंट का डिब्बा है, ये देखो, एक आगे से देखोगे तो ये आयत की शेप में आ रहा है, पीछे से देखोगे तो भी आयत की शेप में आ रहा है, और ऊपर से देखोगे तो भी ये आयत की शेप में आ रहा है। तो जो इस तरह की आकृति होती है ना, इस तरह की जो आकृति होती है, इसे हम क्या बोलते हैं? घनाभ बोलते हैं। देखो घनाभ, इसके अंदर अब देखो आपको लंबाई भी मिल रही है, चौड़ाई भी मिल रही है, और ये ऊंचाई भी मिल रही है। तो तीनों चीज़ें मिल रही है, तो इसलिए क्या हो जाएगी? त्रिविमीय आकृति। अब ये क्या बताया गया है कि सभी फलक आयताकार व सम्मुख फलक सर्वांगसम है। मतलब सारे फलक जो आप देख रहे हो, आगे से, पीछे से, साइड में से, सारे किस शेप के हैं? आयत के शेप के हैं, तो इसलिए आयताकार हो गई। सर्वांगसम मतलब क्या? जैसे ऊपर वाला जो होगा, ये ऊपर वाला, और ये इसके नीचे वाले से अगर आप देखोगे तो दोनों की लंबाई, चौड़ाई सब क्या होगी? समान होगी। समान होगी तो वो सर्वांगसम भी होंगे। और यही लाइन यहीं पे लिखी हुई है कि कुछ आकृतियों में दो या दो से अधिक समरूप फलक होते हैं। मतलब जो फलक होते हैं त्रिविमीय आकृति के, वो आपस में सर्वांगसम भी हो सकते हैं। क्योंकि आप कोई भी बॉक्स ले लो, अपने घर में कोई सा भी बॉक्स आप लेके देख लेना, उस बॉक्स में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, और जो उसके नीचे वाला हिस्सा होता है, वो आपको सेम ही मिलेगा। अगर आप बॉक्स के अंदर से बीच का हटा दो, ऊपर के हिस्से को नीचे के हिस्से के ऊपर ऐसे रखोगे ना, तो दोनों सेम ही कवर कर देंगे एक दूसरे को, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई सेम ही होती है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? सर्वांगसम बोलते हैं। तो ये लाइन आपको आई थिंक क्लियर होगी। इस लाइन के बारे में क्या बताया गया है, ये समरूप और फलक के बारे में क्या लिखा गया है। तो अब ऐसी आकृति को क्या बोलते हैं? घनाभ कहते हैं। तो ये जो आकृति बनी, इसको क्या बोलेंगे? घनाभ। इसी तरह से ये वाली आकृति है, इसको हम क्या बोलते हैं? घन। लेकिन इसमें और इस वाली आकृति में और इस वाली आकृति में एक चीज़ का फ़र्क है। फ़र्क क्या है?
जो ये ऊपर वाली आकृति है, इसके जो ये फलक हैं, जैसे आपने आयत फलक दिख रहे हैं ना, आगे से, साइड से, पीछे से, ऊपर से, ये सारे आपको आयत दिख रहे हैं, लेकिन अलग अलग है। देखो साइड वाला छोटा है थोड़ा और ये ऊपर वाला थोड़ा बड़ा है। मतलब क्या हुआ कि इसकी जो अलग अलग आयत हैं जो आपको दिख रहे हैं, सबकी लंबाई चौड़ाई अलग अलग मिलेगी। किसी एक दो की सेम हो सकती है बट अलग भी हो सकती है। लेकिन इसके अंदर क्या होएगा, इस शेप के अंदर आप जितने भी फलक होंगे ना वो सारे समान होंगे। आगे से देख लो, चाहे पीछे से देख लो, या ऊपर से देख लो, या नीचे से देख लो, सबकी लंबाई चौड़ाई ही क्या होगी, सबकी बराबर होगी। तो ये क्या होते हैं, ये सभी फलक वर्गाकार होते हैं और सर्वांग होते हैं। जैसे इसमें आपको क्या मिलेगा, वर्ग मिलेगा। इसमें आपको क्या मिलेगा, वर्ग मिलेगा। जितने भी इसके फलक होंगे ना वो सारे क्या होंगे, वर्ग होंगे, चाहे आप कहीं से भी देख लो। लेकिन इसमें क्या होते हैं, इसके फलक क्या होते हैं, सारे आयत होते हैं। ये सारे क्या होते हैं, आयत। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये क्या होता है आपका आयत, और नीचे क्या होते हैं आपके, इसमें वर्ग होते हैं। इस तरह से इस वाली आकृति को क्या बोलेंगे, हम घन बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, घनाभ बोलेंगे। अब ये सामने क्या दे रखा है कि सभी के कोई और दो उदाहरण सोचिए। मतलब कि आपको जब आप नोटबुक में लिखोगे तो आपको ये सारी डायग्राम भी बनाने हैं और इसके सामने इसके उदाहरण भी देने। जैसे इन दोनों का उदाहरण इन्होंने क्या दे दिया, पेप्सोडेंट दे दिया। इसी तरह से आप कोई और दो सोचना उदाहरण के, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है। जैसे अगर आपने अभी ध्यान से सुना होगा तो मैंने एक एग्जाम्पल दे ही दिया था, कमरा, तो वो इसके एग्जाम्पल में आ जाएगा। जैसे इसका एग्जाम्पल आप क्या सोच सकते हो, लूडो, जो आप खेलते हो लूडो में डाइस आता है ना, पासा होता है, तो वो भी इसी शेप का होता है, घन के शेप का। तो यही आपको लिखना है। आगे देखते हैं क्या बताया गया है। आगे की जो आकृति आई है हमारे पास, वो आई है बेलन की। ये जो आकृति है इसे हम बेलन बोलते हैं। लेकिन क्या है मेन इसमें, पाउडर के डिब्बे को ध्यान से देखिए, इसका एक वक्र पृष्ठ है। जैसे कि ये डिब्बा आपको दिख रहा होगा, ये वाला डिब्बा, कोई भी पाउडर का डिब्बा ये है, तो इसका एक वक्र पृष्ठ है। मतलब क्या, ये जो आपको घुमावदार दिख रहा है ना, ये सारा सामने से जब आप देख रहे हो इसका वक्र, ये किस तरह से घुमा हुआ है, तो ये घूमे हुए कोई क्या बोल रहे हैं, वक्र बोल रहे हैं। वक्र मतलब यही होता है, ऐसे घुमावदार, घुमा हुआ पृष्ठ है। पृष्ठ मतलब कि यही जो सामने से आप इसको देख रहे हो। और दो वृत्ताकार फलक हैं, दो वृत्ताकार फलक हैं जो कि सर्वांग सम है। इस लाइन का मतलब क्या है, ऊपर से देखो आप इसका, जहाँ पे डिब्बा लगता है, जहाँ पे इसका ढक्कन होता है ना, ये देखो, और नीचे का देखो, ऊपर वाला और नीचे का, ये दोनों क्या है, वृत्ताकार है, मतलब गोल है, वृत्त के आकार के हैं। तो ये ऊपर वाला फलक और ये नीचे वाला फलक दोनों क्या है, वृत्ताकार है। तो दोनों क्या है, सर्वांग सम ही होंगे। उसका जो माप होगा वही माप नीचे वाले का होगा। और ये जो बीच में क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठ है, मतलब घुमावदार है। तो ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं, बेलन कहते हैं। तो जो ये इसकी ओरिजिनल आकृति क्या है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, बेलन बोलते हैं। ये सारी आकृति ना आपको ध्यान से दिमाग में सेट रखनी है कि बेलन अगर बोला है तो ये आकृति आएगी, घन बोला है तो ऊपर वाली जो भी दिखाई थी वो आकृति आएगी, घनाभ में क्या आती है। क्योंकि जो आगे क्वेश्चंस आएंगे आपके क्लास में वो इसी के बेस पे आएंगे। आपको कोई भी आकृति दे देंगे और बोलेंगे इसका क्षेत्रफल निकालो या फिर इसका आयतन निकालो। तो जब तक आपको आकृति ही समझ में नहीं आएगी तो आप उसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, है ना। तो पहले आपके लिए ज़रूरी ये है कि आप इन आकृतियों को अच्छी तरह से समझें और देखें कि भी इसमें क्या सिखाया गया है, इस आकृति को हम कहते क्या है। पहचान होनी बहुत ज़रूरी है कि आपके सामने अगर ये आकृति दिखे तो आप एकदम से इसका नाम बता दो, ये दिखे तो आप, ये वाली दिखे तो आप एकदम से बोल दो कि ये बेलन है, इसको बेलन कहते हैं। ठीक है। अब आगे कुछ आकृतियाँ ऐसी आती हैं जिसके जो फलक होते हैं ना वो सर्वांग सम नहीं होते। जैसे कि आप ऊपर में देख रहे थे, इसमें ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला दोनों ही आपको वृत्ताकार फलक मिल गई। जैसे ये बेलन की जो शेप थी इसमें आपको दोनों मिले थे। अब आते हैं कि कोई ठोस आकृति में कोई फलक सर्वांग सम नहीं होता। आइए ऐसी कुछ आकृतियों के बारे में जानते हैं। जैसे कि ये वाली आकृति है, इसमें ये आपको दिख जाएगी कैप की तरह, है ना। तो ये जो कैप की तरह आपको ये आकृति दिख रही है इसे हम बोलते हैं शंकु। क्या बोलते हैं हम, शंकु। इसके बारे में क्या बताया गया है,
इस आकृति में एक वक्रीय व एक समतल फलक है। मतलब देखो, अगर आप सामने से ये दिख रहे हो, आपको ये घुमावदार दिख रहा है ना, एक तो ये वक्रीय हो गया और ये नीचे से समतल। मतलब अगर आप नीचे इसके आधार को बंद कर दोगे, ये जो नीचे वृत्ताकार है, ये घुमा घुमा हुआ है, सर्कल है नीचे, इसको अगर नीचे गत्ता वत्ता लगा देते हो तो एक ये पूरा समतल फलक है। इसलिए यही लाइन लिखी हुई है कि इस आकृति में एक वक्रीय व एक समतल फलक है यदि आधार को बंद रखा जाता है। इसे शंकु कहते हैं। मतलब इस आकृति को हम क्या बोलेंगे? शंकु। यह दिखने में जन्मदिन पर पहनने जाने वाली टोपी की तरह भी दिखता है। मतलब ये आपको दिख रहा है ना टोपी की तरह, तो दिमाग में आप ऐसे रख लो कि ये जो कैप की तरह दिखता है, इसे हम क्या बोलते हैं? शंकु बोलते हैं। नेक्स्ट कौन सी आकृति है हमारे पास? इस आकृति में केवल एक वक्रीय फलक है, जैसे कि ये वाली जो आकृति, इसको आप देखो, सामने से देखो चाहे साइड से देखो, कैसे भी देखो, आपको ये सामने एक घुमावदारी चीज़ दिख रही है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? वक्रीय फलक बोलते हैं। ऐसी आकृति को हम क्या बोलते हैं? गोला कहते हैं। क्या बोलेंगे? गोला कहते हैं। यह दिखने में एक गेंद जैसा दिखाई देता है। जैसे जो ये बॉल होती है ना क्रिकेट जब खेलते हैं, इसमें जो बॉल होती है ये कौन सी शेप की आती है? गोला शेप की आती है। इसे आप भूलकर भी सर्कल मत बोल देना, ये सर्कल नहीं होता, वृत्त नहीं होता, ये गोला होता है। वृत्त अलग चीज़ होती है, गोला अलग चीज़ होती है। जो गोला होता है वो हमारा त्रिविमीय में आकृति में जाता है, और जो वृत्त होता है हमारा वो द्विविमीय में जाता है। अभी हमने स्टार्टिंग में, अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी हो, तो द्विविमीय आकृति के उदाहरण में हमने वृत्त लिखा था, लेकिन ये जो गोला है ये आपका त्रिविमीय आकृति में जाता है। ठीक है, तो इसे क्या बोला गया? शंकु। इसे क्या बोला गया? गोला। अब नेक्स्ट पे आते हैं। यदि गोले को दो बराबर भागों में काट दें तो प्रत्येक भाग अर्धगोला कहलाता है। मतलब यही, अगर आप इस बॉल को आधा कट कर दो, तो आपको जो दो हिस्से मिलेंगे, उन दो हिस्सों को हम क्या बोलेंगे? अर्धगोला बोलेंगे, क्योंकि गोला का आधा कर दिया ना, तो वो क्या हो जाएगा? अर्धगोला। जैसे कि आप रियल लाइफ में क्या एग्जांपल देख सकते हो? रसोई में जो भी कटोरी होती है, कटोरी ले लो, बाउल ले लो, बड़े वाला कटोरा ले लो, तो वो किस शेप के होते हैं? अर्धगोला होते हैं। इसमें एक वक्रीय व एक समतल फलक होता है। यही कि वक्रीय पूरा घुमा हुआ है एंड एक समतल फलक होएगा। ठीक है, इससे ये इस तरह का होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? अर्धगोला बोलते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको सारी आकृतियों की समझ पता चल गई होगी कि हम किसे क्या बोलते हैं। अब आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। अब इसमें क्या बताया गया आगे हमको? किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। मतलब क्या हुआ कि कोई भी आकृति लो, मान लो मैंने यही आकृति ले ली, इसका क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होएगा? इसके दो फलक थे ना, एक वक्रीय था और एक समतल था, तो इसका अलग क्षेत्रफल निकालो और इसका अलग क्षेत्रफल निकालो और दोनों को जोड़ दो। मतलब जितने भी फलक होंगे ना, उन सब फलकों का क्षेत्रफल निकाल कर और जोड़ दें अगर, तो वो उस आकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। तो ये लाइन लिखने लायक है, लिख लेना आप इसको नोटबुक में। किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके सभी फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल दर्शाने के लिए हम वर्ग इकाई का प्रयोग करते हैं। वर्ग मतलब यही कि जब भी हम अगर मीटर लिखेंगे तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, अगर हम सेंटीमीटर लिखेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। यही चीज़ बताई गई है इसके अंदर। वर्ग मतलब कि हमको स्क्वायर लगाना है आगे। इसको हम इंग्लिश में तो सेंटीमीटर स्क्वायर बोल देते हैं और हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग सेंटीमीटर। तो यही मीनिंग है इस लाइन का। ऐसे आगे देखते हैं। किसी त्रिविमीय वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह इसका आयतन कहलाती है। आयतन मतलब क्या होएगा? ये जो घिरी हुई जगह उसका आयतन कहलाती है। मतलब वही बात, जैसे क्षेत्रफल जो ज़्यादातर यूज़ होता है ना, वो द्विविमीय आकृति के लिए यूज़ होता है, और जब हम त्रिविमीय में आ जाते हैं तो हम उसको पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर इसको आयतन बोल देते हैं। आयतन का दूसरा मीनिंग ये निकलता है कि मान लो एक गिलास है, तो गिलास के अंदर आप पानी डालो तो वो कितना पानी अपने अंदर ले रहा है, कितना पानी स्टोर कर रहा है अपने अंदर, कितना उसका वॉल्यूम वो रख सकता है अपने पास, तो इसलिए उसको आयतन बोला जाता है। ठीक है, तो किसी त्रिविमीय वस्तु द्वारा घिरी हुई जगह उसका आयतन कहलाती है। किसी ठोस का आयतन दर्शाने के लिए हम घन इकाई का उपयोग करते हैं। अब घन क्या आता है? घन मतलब होता है क्यूब, मतलब
क्यूब। मतलब घन अगर लिखोगे ना तो इसमें जब भी हम इसका आयतन निकालते हैं तो अगर आपने मीटर की इकाई है तो मीटर के ऊपर ऐसे क्यूब लिखना है, 3 लिखना है, मीटर क्यूब। तो इसका मतलब यही है कि घन मीटर, इसका मीनिंग ये होता है। घन इकाई का मतलब ये है कि आप आगे जब भी लगाओगे ना मीटर क्यूब लिखोगे या फिर सेंटीमीटर क्यूब लिखोगे, ये सब किस में होता है, आयतन में लगते हैं, और वर्ग में हम स्क्वायर का यूज़ करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आपको क्षेत्रफल निकालना हो ना तो क्षेत्रफल के आंसर में हमेशा हम मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी दे रखा है उसके हिसाब से मीटर या सेंटीमीटर लिखकर और फिर ऊपर 2 लगा देते हैं, मतलब स्क्वायर लगा देते हैं। लेकिन जब भी हमको आयतन निकालना होगा ना तो आयतन निकालने में हम आंसर के बाद या तो मीटर, सेंटीमीटर जो भी दे रखा होगा उसके साथ हम क्यूब 3 लिखेंगे। 3 मतलब घन, ये इकाई हमारी इसमें बताई गई है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि किसी ठोस का आयतन मापने के लिए हम उसमें स्थित घन इकाइयों को गिनते हैं। तो ये था आपका पूरा एक्सप्लेनेशन आकृतियों के बारे में कि क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, इसमें हम कौन सी इकाई का यूज़ करते हैं। अब नीचे आपको क्या दे रखा है कि उचित मिलान कीजिए। मिलान करना है तो मिलान वही आपने अभी जो ऊपर आकृतियाँ देखी है ना, पढ़ी है, समझी है, इसी को दिमाग में रखकर आपको इन सब के आंसर देखो देने हैं। जैसे कि पहला देखते हैं, बीच में से एक आधा कटा नींबू। अब एक नींबू है आपके पास, उसको अगर आप बीच में से कट कर दोगे तो वो किस शेप का हो जाएगा। ये आपको सामने दिख रहा है ना, नींबू इसी शेप का निकलता है ना काटने के बाद, और ये शेप कौन सी थी, अर्धगोला थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये अर्धगोला, ये पहले का हो जाएगा अर्धगोला। अब ऐसे ही जूते का डिब्बा। अब जूते का डिब्बा देखो, जूते का डिब्बा एक बॉक्स तरह का होता है जिसमें जूते आते हैं, आपके पास बॉक्स आता है। तो उसमें आगे पीछे सारे क्या बने होते हैं, वो आयत की, अगर उसके फलक को आप देखोगे तो वो आयत बने होते हैं। जूते का डिब्बा किस शेप में जाएगा। अगर आपको दिमाग में अब घनाभ की आकृति याद होगी ना तो आप सीधा देखते बता दोगे कि जूते का डिब्बा तो ये घनाभ से मैच हो जाएगा, तो ये घनाभ हो जाएगा। अब फुटबॉल, फुटबॉल को देखो आप, फुटबॉल को देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, गोला आना चाहिए। क्यों, देखो जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा था ना कि क्रिकेट की गेंद जो थी वो गोले की आकृति थी, और जो फुटबॉल है वो भी गोले की आकृति में जाती है, तो ये किस में आ जाएगा, गोला में। अब लूडो खेलने वाला पासा, ये तो मैंने आपको अभी ऊपर ही बताया था कि ये घन हो जाता है। लूडो खेलने वाला पासा किस में जाएगा, घन में। ट्यूबलाइट, अब ट्यूबलाइट कैसी होती है, सारी घुमावदार होती है ना, शुरू से लेकर आखिर तक सारी घूमी हुई होती है, घुमावदार। तो ये सारी किस में जाती है, बेलन के अंदर। किस में जाएगी, बेलन में। तो बेलन के लिए क्या होएगा, ट्यूबलाइट। लास्ट है आइसक्रीम। अब आइसक्रीम वो आप जो मिलती है ना, 10-10 रुपए की आइसक्रीम आपने खाई होगी, सॉफ्टी टाइप में मिलती है, उसमें फिर वो आइसक्रीम डाल के देते हैं। तो वो आइसक्रीम किस शेप में जाती है, शंकु के टाइप में। कैप होती है ना, उसको सिर्फ अगर जो बाहर का होता है अगर सिर्फ उसको आप उल्टा करके रख दो तो वो कैप की तरह दिखता है ना आपको, तो वो सारी आकृति किस में जाती है, शंकु में। तो इस तरह से आपको ये आकृतियों की पहचान आनी चाहिए करने की, कौन सी आकृति कहाँ पर फिट हो रही है और किस आकृति में हमारे पास क्या क्या फलक होते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये था हमारी आज की वर्कशीट का टोटल समरी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। अब इसमें लिखना क्या क्या है, तो जो जो मैंने आपको शुरू से लेकर आखिर तक समझाया है मेन चीज़ें, वो सारी आपको लिखनी ज़रूरी है नोटबुक में, तभी आपके नोट्स बनेंगे अच्छे से। इन सभी आकृतियों को आप बनाना और इनके सामने इनका नाम लिखना, इसके उदाहरण लिखना, और इसके बारे में ये जो इधर साइड में डेफिनेशन दे रखी है, बताया गया है, वो भी आपको लिखना है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि इसमें फलक क्या है, कितने फलक हैं और वो फलक की शेप क्या है। ठीक है, तो थैंक यू।